आप देख रहे न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। भारत पर एक बार फिर आतंकी खतरा मंडरा रहा है। रावलपिंडी में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच एक खुफिया बैठक हुई है, जिसमें भारत पर आतंकी हमला करने को लेकर प्लानिंग की गई है। इस बैठक की जानकारी मिलने के बाद से भारतीय खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और सूत्रों के मुताबिक 20 अगस्त को जैश के आतंकी और मसूद अजहर का भाई आमिर मौलाना अब्दुल रऊफ असगर ने रावलपिंडी में आईएसआई के 2 शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की थी। इस बैठक में असगर का भाई मौलाना अम्मार भी मौजूद था। उसने बालाकोट के तालीम उल कुरान मदरसे पर हमले का भारत से बदला लेने की धमकी भी दी थी। रावलपिंडी में अब्दुल रऊफ और आईएसआई के बीच बैठक का खाका इस्लामाबाद के जैश मरकज ने तैयार किया था। इस दौरान जैश के ऑपरेशन कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी और कारी जरार ने भारत पर हमले तेज करने के लिए अपनी योजना को लेकर भी चर्चा की। और खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये बैठक इसलिए खास है क्योंकि पुलवामा हमले के 1 महीने पहले भी पाकिस्तान में ठीक ऐसी ही बैठक हुई थी। तो भारत पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है और इसके लिए साजिशें शुरू हो गई हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं और मेरे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। अश्विनी सिवाच रिटायर्ड मेजर जनरल हमारे साथ हैं, एजीबी जैनी हमारे साथ हैं, आसिफ सुहाफ श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पे अपडेट के साथ, और रमन कुमार मेरे सहयोगी यहाँ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। पहले रमन, आपके पास हम आना चाहेंगे कि लगातार जो साजिशें चल रही हैं सीमा पार से, हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन ये बेहद जरूरी है कि किस तरह की साजिशें रची जा रही हैं उस पर एक पूरा ट्रैक, एक पूरी नजर हमारी हो। क्या कुछ अपडेट्स इस पूरे मामले में सामने आ रही है आतंकी हमले के खतरे को लेकर? देखिए, खुफिया एजेंसी हाई अलर्ट पर है और आपने कहा कि पुलवामा में जो हमला हुआ था उससे ठीक 1 महीने पहले आईएसआई और आतंकी संगठन की मुलाकात हुई थी, बैठक हुई थी, रणनीति बनी थी किस तरीके से घटना को अंजाम देना है। ऐसे में खुफिया एजेंसीज के पास जो जानकारी है कि आईएसआई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और आतंकी संगठन फिर एक बार बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। लेकिन आपको ये पता है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है और ऐसी सूरत के बाद पाकिस्तान के आतंकी संगठन का बौखलाना या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज का बौखलाना, क्योंकि लगातार वो प्रश्रय दे रही है, लगातार उन्हें धन मुहैया कराया जा रहा है, हथियार मुहैया कराया जा रहा है, इसके बाद एक बड़ी घटना को अंजाम देकर वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आतंकी संगठन अभी भी मजबूत हैं, ताकतवर हैं। जी बिल्कुल। और ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है, पिछले साल फरवरी में हुए पुलवामा आतंकी हमले को लेकर एक बड़ी खबर है कि सूत्रों के मुताबिक एनआईए आज अदालत में अपनी चार्जशीट दायर करेगी। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में हमले को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं और सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से पाकिस्तान के बहावलपुर में ही पुलवामा में फिदाइन हमले की साजिश रची गई थी। एनआईए इस मामले में अपनी जांच के बाद 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने जा रही है, जिसमें जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर का नाम शामिल है और मसूद के 2 भाई रऊफ असगर और मौलाना अम्मार अलवी का नाम भी इस चार्जशीट में दाखिल है। चार्जशीट के मुताबिक इन सभी ने मिलकर पाकिस्तान के बहावलपुर में पुलवामा आतंकी हमले की साजिश रची थी। सीआरपीएफ पर हमला हुआ था और अब एनआईए चार्जशीट दाखिल कर रही है। आसिफ सुहाफ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। आसिफ, पुलवामा के जो हमले के जो तार हैं वो पूरी तरीके से एनआईए के हाथ में है। दूसरी तरफ अभी भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और साजिशें रच रहा है। क्या कुछ जानकारी वहां श्रीनगर में?
देखिए, सबसे पहले जो है कि चार्जशीट के बारे में हमें आपने पूछा, इसमें जो जिससे हमें जानकारी मिली है करीब 5,000 पेज की चार्जशीट एनआईए ने तैयार की है और उसे आज जम्मू के एनआईए कोर्ट में यहाँ पर पेश किया जाएगा। इसमें हालांकि जो यहाँ इस हमले को अंजाम देने वाले सभी मुख्य मिलिटेंट थे वो उन्हीं दिनों विभिन्न मुठभेड़ों में मारे गए थे। उसमें पाकिस्तान के कोई मिलिटेंट शामिल थे और स्थानीय मिलिटेंट जिन्होंने आदिल डार को मदद की थी, वो गाड़ी हमलावर जो इसमें था फिदाई हमलावर, इसको वहां पहुंचने में जिनने भी मदद की थी, जिसकी गाड़ी थी, वो सब जो है या तो पकड़े गए हैं या वहां मार दिए गए हैं। लेकिन खास बात इस चार्जशीट में ये रहेगी कि जो मसूद अजहर के बाद अब्दुल असगर जो अभी जैश मोहम्मद की कमान संभाले हुए हैं, उन सबका नाम भी इसमें शामिल होगा और तफसील के साथ जो सबूत है उनके साथ चार्जशीट को पेश किया जाएगा। दूसरी बात, जो लगातार यहाँ पर जैश मोहम्मद की तरफ से अभी भी कोशिशें जारी है कश्मीर घाटी में किसी बड़े हमले को अंजाम देने की। पिछले दिनों भी मैंने यहाँ पर जो आर्मी कमांडर थे, जनरल थे, उनसे बात की थी। उनके अनुसार कश्मीर घाटी में केवल जो उत्तरी कश्मीर है वहाँ पर 40 के करीब पाकिस्तानी मिलिटेंट मौजूद है। दक्षिणी कश्मीर में भी इसी तादाद में पाकिस्तानी मिलिटेंट अभी भी मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद जैश मोहम्मद ने एक खास स्क्वाड तैयार किया है बड़े हमले को अंजाम देने के लिए और उसकी मदद के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। जो खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान से कुछ मिलिटेंट को कश्मीर घाटी में भेजा जाए इस हमले को पूरी तरह से यहाँ पर करने के लिए। और बिल्कुल, यानी कि बहुत ही पुख्ता जानकारी है कि एक बार फिर से साजिशें चल रही हैं आतंकी हमला करने की। आसिफ, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ अश्विनी सिवाच और एजीबी जैनी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पहले जैनी साहब आपके पास आना चाहूंगी और ये समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि जहां एक तरफ एनआईए के पास वो सारे प्रूफ्स हैं कि किस तरह उन्होंने पुलवामा आतंकी हमले को अंजाम दिया और दूसरी तरफ फिर इनपुट मिल रहे हैं कि दोबारा इसी तरह के हमले की साजिशें रचने में लगे हुए हैं सीमा पार से। हम कैसे इसे देखें? जो इनपुट्स हमारे पास मिलते हैं उस पे वर्कआउट करना और पाकिस्तान को रोक कर रखना, ये बहुत ही चैलेंजिंग भी है। देखिए अभिलाषा, थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तान में आतंकी ऑर्गेनाइजेशन हैं, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और दर्जनों और हैं, वो उनके आका जो हमारे कश्मीर में है, जैसे हुरियात वाले थे और सपोर्टर थे, और आईएसआई, इनकी आपस में सांठगांठ आज से नहीं है, मुद्दत से चली आ रही है और चलती रहेगी। दूसरी बात, आर्टिकल 370 के बाद में और जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हर दूसरे तीसरे दिन आतंकी मारे जाते हैं, उससे इनका प्रभाव कम हो रहा है। इनको लगातार इनके ऊपर दबाव पड़ रहा है और ये बौखलाए हुए हैं। तीसरी बात, देखिए, ये आतंक का जो माहौल है, इसी पर पाकिस्तान का वजूद है। पाकिस्तान अगर आतंक नहीं करेगा तो इंडिया के खिलाफ हेट इंडिया कैंपेन वो कैसे चलाएगा? ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स कैसे चलाएगा? तो ये तो माहौल चलता रहेगा। ठीक, चौथी बात कि देखिए, पुलवामा तक जो माहौल था वो दूसरा था। उस तरफ से आतंकी आते थे, इधर मखौल करते थे, इधर वारदात करते थे, मारे जाते थे। कोई भी आतंकी जो है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल हमने आधी जिंदगी आतंक लड़ते हुए बिताई है। कोई भी आतंकी 6-7 साल से ज्यादा नहीं जी पाते। लेकिन एक परसेप्शनल डिफरेंस हो गया था, एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया था, जबकि के होम ग्रोन टेररिस्ट बनने लगे थे। कश्मीर के खुद के बच्चे होम ग्रोन टेररिस्ट, पुलवामा वाला अटैक कश्मीर के बच्चे ने किया था। अब 370 के बाद में, ये हुरियात को टूटने के बाद में, सपोर्टर्स को टूटने के बाद में, ये बहुत प्रेशर में आए हुए हैं। तो ये जो साजिशें करते, हम भारत पे हमला करेंगे, अरे क्या हमला करोगे? ये छुपे रुस्तम के माफिक, आके चूहों के माफिक, कहीं बम फोड़ोगे, कहीं लोगों को तंग करोगे, किसी बेकसूर जवान। बिल्कुल, अश्विनी जी, आपके पास भी हम आना चाहेंगे। जितनी बातें अभी जैनी साहब ने कही उससे आगे बढ़ते हुए अगर हम बात कर लें असगर खान कश्मीरी की, इंटरनेशनल मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में मसूद अजहर है और उसके 2 भाई जो हैं वो एक्टिव बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान जहां एक तरफ ये कहता है कि हम सैंक्शंस लगा रहे हैं, आतंकी संगठनों को हम रोकने के लिए कोशिशें हो रही है, खुद इमरान खान कहते हैं कि हम तो खुद आतंक से पीड़ित हैं, लेकिन जो कथनी और करनी का जो फर्क है उसे तो भारत ही झेल रहा है। अब इंटरनेशनली भी भारत को पूरा साथ है पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाने के लिए, और सीमा पर तो हम कोई भी हरकत जो है नहीं टॉलरेट करने की स्थिति में है।
बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखो, इसको इस तरीके से देखना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान जो है गुड और बैड टेररिस्ट के बीच में फर्क करता है। गुड टेररिस्ट उनको बोलता है जो कि भारत के अगेंस्ट भेजता है, जैसे मोहम्मद, लश्कर तौबा, हिजबुल मुजाहिदीन, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो उनको हर्ट करता है उसके बारे में बोलता है बैड टेररिस्ट की हम आतंकवाद का भी एक प्रकार से विक्टिम है। आतंकवाद तो आपने शुरू किया है, आप कैसे विक्टिम है? आपने पूरे संसार में आतंकवाद फैला रखा है और भारत में आप भेजते हो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद जैसे ग्रुप और हक्कानी ग्रुप और तालिबान आप भेजते हैं अफगानिस्तान में। और जो भारत है, भारत अब समझ गया है इनकी गेम और भारत बहुत बुरी तरीके से प्रेशर डाला। पूरा इंटरनेशनल जो ओपिनियन है वो चीन के पाकिस्तान के अगेंस्ट है कि पाकिस्तान एक हब सेंटर टेररिज्म का। इसी प्रकार से जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो कि अभी मिलने वाली अक्टूबर में, हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए पाकिस्तान को वो ब्लैक लिस्ट में डाल दे जिस प्रकार से ईरान और नॉर्थ कोरिया है। तो उनको कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा, ना वर्ल्ड बैंक, ना AIMF, ना एशिया डेवलपमेंट बैंक, ना यूरोपीय यूनियन। तो एक प्रकार से पाकिस्तान को आपको चारों तरफ से घेरना पड़ेगा। पाकिस्तान जो है कहने और करने में फर्क बिल्कुल, करता जैसा कि आपने कहा कि IATF IATF में ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान और ब्लैक लिस्ट के डर से नाटक तो पाकिस्तान की ओर से होता है कि हम कोशिश कर रहे हैं टेररिज्म को रोकने के लिए, लेकिन हालात क्या है वो सामने, क्योंकि हमारे पास बहुत ही पुख्ता इनपुट है कि सीमा पार से आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए साजिशें चल रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी सोहाफ, आपका भी शुक्रिया। रमन, आपका भी शुक्रिया जानकारी देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।